उतनी बार अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए, हमने उतनी बार अगली शाम को, उनके जाने की अगली शाम को उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की बेटियों से, उत्तराखंड की बहनों से अगर हमदर्दी रखते हैं तो ये मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा, अगर इस मुद्दे पर एक व्यक्ति को अगर सजा हो गई, शिक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप में हमारी सभी बेटियां सुरक्षित ज्यादा मानी जाएंगी। क्योंकि जब किसी अपराधी को शिक्षा मिलती है, उसकी सजा मिलती है, तो अन्य अपराधी भी सचेत हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी सरकार को आदेशित करिए, मुख्यमंत्री जी को आदेशित करिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे उत्तराखंड छोड़ने से पहले, इस जमीन को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था, वो चाहे हमारी पार्टी, उनकी पार्टी का क्यों नहीं था, लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए उनके कि वो उसको उत्तराखंड छोड़ने से पहले अरेस्ट कराते। हमने ये मांग की, चलिए उनके उत्तराखंड छोड़ने से पहले ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अफसोस की बात यह है, मैं नेशनल मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। एसआईटी बनी, आप एसआईटी, गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक, जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो, जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरा दिल्ली में आकर इस प्रेस को करने का जो इरादा है, जो मकसद है और जो मेरा लक्ष्य है, वो ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये हमारी बात, क्योंकि हमारी बात पता नहीं क्यों माननीय आवास प्रधानमंत्री, वहां पर इतने बैरिकेडिंग लगे हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली में आकर करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की आवाज वहां तक जाए, पीएमओ तक जाए और पीएमओ के अधिकारी ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके इस केस में ध्यान देने से नंबर 1 वो सीबीआई की जांच करें। इसका ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनकी एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। लेकिन केस तो कभी भी खुल सकता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो अपराधी हैं उनको सजा हो और आगे से कोई अपराधी हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ न करे। इसके लिए एक सबक मिलना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए
गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है